हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री. यानी शुरू में जब उसने देखा तो वो 60 डिग्री पे था, आफ्टर सम टाइम इट रिड्यूसेस टू 30 डिग्री, वो 30 डिग्री पे रिड्यूस हो गया. क्या कह रहा है कि हमारा कोई एक बैलून था जो हाइट था 88.2 मीटर में, पहले वो यहाँ पे था, कुछ टाइम बाद वो उड़ता उड़ता यहाँ पे पहुंच गया, सेम डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है. और एक ये गर्ल है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर. कितनी है 1.2 मीटर. स्टार्टिंग में जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था 60 डिग्री था, और बाद में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया. ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. मान लीजिए जो हमारा ये बैलून था, ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो वो यहाँ पे था, कहाँ पे था, यहाँ पे था. ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी ट्रायंगल, और दूसरे को हम दे देते हैं डी ई. ठीक है, और यहाँ पे ये एफ जी एच. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी फिगर बन गई. अब हमने इसको कैसे लिखना है देखिए. द फर्स्ट पोजीशन क्या थी, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ बैलून इज जीए कह सकते हैं हम, जीए पे थी. एंड लास्ट क्या थी एफ डी. ठीक है, हम कह सकते हैं. ठीक है, नाउ हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल टू सी एच इज इक्वल टू 1.2 मीटर. हाइट ऑफ बैलून इज इक्वल टू डी एफ या ए जी इज इक्वल टू 88.2 मीटर कह सकते हैं हम. देखिए, एज द एलिवेशन एंगल इज फ्रॉम eyes of girl, so we will reduce the height of balloon by height of girl. ठीक है, तो हम इसमें क्या कहेंगे, therefore in triangle ABC AB is equal to 88.2 minus 1.2 is equal to 87. ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है, तो ए बी सी में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है हमें इसमें, हाँ हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, BC फाइंड आउट करना है, और करॉस्पोंडिंग हमें ए बी दे रखा है. ये मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गए दोनों, और नीचे वाले हमारे क्या हो गए बेस हो गए. ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC हम क्या कंसेप्ट लगाएंगे, P बाई बी का टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू P बाई बी, जिसमें P क्या हो जाएगा हमारा AB और B क्या हो जाएगा BC. ये हो गया हमारा टेंजेंट 60 डिग्री. टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितना है हमारा 87, और BC कितना है हमें नहीं पता. ठीक है, √3 इज इक्वल टू 87 बाई BC. ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया जिसको हम फर्दर यूज के लिए रख लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया. उसके बाद हम लेंगे इन ट्रायंगल CED थीटा कितना है 30 डिग्री. टेंजेंट थीटा क्या होता है P बाई बी. P कितना है हमारा DE, और B कितना है CE. टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू DE कितना है 87, CE कितना है CE
ये है सी बी प्लस बी। क्या है? सी बी प्लस, क्या था, सी बी प्लस बी। ठीक है, और टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू 87। सी बी की जगह हम लिखेंगे बी सी, क्योंकि हम बी सी वर्ड यूज करते आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, 1/√3 इज इक्वल टू 87, या इसको इधर लिख लीजिए, क्या आ जाएगा, बी सी प्लस बीई इज इक्वल टू 87√3। ये 87√3 कैसे आया? √3 को हम इधर ले आए। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? बीई। बीई इज इक्वल टू 87√3 माइनस बी सी, और यहां से बी सी किसके इक्वल है? बी सी इज इक्वल टू 87/√3। अब √3 एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 87√3 इंटू √3 माइनस 87। ठीक है, सोल्व कर लीजिए। 87 कॉमन, 3√3 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, दैट इज योर 87 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। ये क्या आ गया हमारा? बी। ठीक है, तो बी ई इज इक्वल टू 87 इंटू 2/√3 है, √3 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, √3 से ही डिवाइड कीजिए। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 87 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 3। ये कैंसिल आउट कीजिए, क्या आ जाएगा, 29 इंटू 2√3, जिसको हम बोल सकते हैं 58√3। ठीक है, तो बीई कितना हो जाएगा हमारा, 58√3। तो हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसको करना।